जब आपको गर्म पानी से नहाना हो सर्दी में, तो हमको क्या करना चाहिए? गर्म पानी को सर में तुरंत डालने से वह नुकसान करता है, एकदम नुकसान होता है उससे। हमको गर्म पानी से धोना है, पहले हाथ पैरों को धोइए, पैरों में डालिए, धीरे धीरे पानी को डालते हुए फिर अपने शरीर में डालिए, फिर उसके बाद में सर पे डालिए। ये गर्म पानी से नहाने की विधि है। शावर में आप जाएंगे गरम गरम, पहले तो मुंडी तो देंगे, सर दोगे, सर पे पानी जाएगा तो भयानक नुकसान करता है वो। आप करके देखना, ये छोटी छोटी बातें। तो हम क्या करें? तो हम अपनी बाल्टी मग्गा ना छोड़ें। और यदि गर्मी है, चलो आपको थोड़ा ठंडे पानी से नहाना है, तब क्या करें? हाँ जी, पानी को, या सर्दी में भी ठंडे पानी से नहाना हो, पहले मग्गे लीजिए, धीरे धीरे थोड़ा सा पानी सर पे डालिए, धीरे धीरे सर को धोइए, अपने बालों को धोइए, बाल धोने हो तो, नहीं तो मुंह को धोइए, धीरे धीरे फिर ऊपर से पानी डाल करके शरीर में डालिए। ये नहाने की विधि है। बैठ करके नहाइए। यदि खड़े खड़े भी नहाना पड़े फिर भी मैं कहता हूँ, गर्म पानी है तो पहले हाथ पैर धो लो, ठंडा पानी है तो सर धो लो, फिर बाद में चाहे आप शावर में भी नहा लीजिए तो शायद ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। एक छोटी सी बात थी, परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह से हमारे यहाँ कभी भी भोजन से पहले स्नान का विधान है। भोजन से पहले ही नहाना चाहिए। नहाने से यानी कुछ खाने से पहले। क्यों? इसलिए नहीं कि सुबह ब्रश कर लिया और हमने मुंह धो लिया तो फिर ठीक है, मुंह के बैक्टीरिया तो खत्म हो गए, बाकी तो फिर खा सकते हैं। फिर भी हम लोग क्यों नहीं खाते हैं? हमारे परिवारों में आज भी, हिंदुस्तान में ये प्रचलन है, विदेशों में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो च्युइंगम सा चबा चबा करके ब्रश भी नहीं करते, बहुत शेड्यूल लोग हैं, हमने देखा। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं माना जाता। कम से कम आज तक हिंदुस्तान में मुझे नहीं लगता है कि कोई आधा 1% ऐसे लोग होंगे, तो हमको पता नहीं है, पर वो ऐसे लोग तो नहीं कि च्युइंगम चबा करके वो सोचते हो कि ब्रश का काम हो गया। अभी तो ऐसा नहीं है। तो फिर हम क्या करें? सुबह हमारे यहाँ परंपरा है कि आज भी कहते हैं अच्छा बिना नहाए तू खा लेगा, यानी कि बिना स्नान के भोजन करना उसको बहुत ख़राब माना जाता है। ये अलग बात है कि जैसे हम पहाड़ों पे जाते हैं, थोड़ी ठंड वगैरह होती है, चाहे आप अरुणाचल में जाओ, इधर सिक्किम से लेकर उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक, वहाँ ठंड की वजह से बिना नहाए भी खा लेते हैं, वो अलग बात है। प्रायः पर पूरे देश के अंदर ऐसी व्यवस्था थोड़ी कम है। स्नान कर करके भोजन करने से जो हमारी जठराग्नि है, बाकी चीज़ें हैं, वो बहुत सिस्टम हमारा ठीक रहता है। तो स्नान करके भोजन करना चाहिए। परंतु आजकल हिंदुस्तान में भी एक फैशन शुरू हुआ है। वो क्या है? रात को काम वगैरह तो सबको करना पड़ता है। आजकल माताओं बहनों को भी बहुत सारे काम करती हैं, तो रात को जब घर आते हैं, घर आने के बाद में भूख तो जोर की लग रही होती है, पहले खा लेते हैं, बाद में फिर नहा करके सोते हैं। ये बहुत खतरनाक है। आप लेट भी हो गए हों, आपको नहाना है, स्नान करना है, पहले आप स्नान कर लो, उसके बाद खाना खाओ। ये घर में आप एकदम नियम बना दें कि भोजन के बाद, रात को खाने के बाद कोई नहीं नहाएगा। खाने के बाद नहाने से क्या होता है कि जो हमारी जठराग्नि है वो मंद पड़ जाती है, डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है, पाचन प्रक्रिया गड़बड़ा जाती है, और शरीर की जो वायु और कफ की मात्रा बढ़ने की संभावना रहती है, उससे बहुत सारी बीमारी होने की संभावना रहती है। छोटी सी बात है।